दानियाल मुखातिब जी नवानी डेयरी फार्म से ये बखर में मौजूद है। आज हम आपको थोड़ा सा जानवर की ग़िज़ा के मुतालिक बताएंगे। ग़िज़ा के मुतालिक बताने से पहले आप लोग ये सूरत हाल देख रहे हैं कि बखर में आबादी के बढ़ते हुए पेश नज़र और हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में भी दूध की पैदावार जो है ना अब हमारी डाउन साइजिंग हो रही है। उसके अंदर वैसे तो पाकिस्तान जी तीसरे नंबर पर है दूध की पैदावार में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना मिडल मैन का है, मीन्स दोधी का है। वो क्या करता है, दूध हमारे से और रेट पर उठाता है, दरिया में पानी मिक्स करते हैं आगे और रेट पर। इसी तरह जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो भी फार्मर के साथ यही काम करती हैं। अब दूध की सूरत हाल और पैदावार को बढ़ाना किस तरह है। डेयरी फार्मिंग जी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। 3 चीज़ें हैं डेयरी फार्मिंग में, ठीक है। अब 3 चीज़ों में मैं आपको बता दूँ, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। 70% जो डेयरी है वो चलती है जेनेटिक्स, जिसको कहते हैं नस्ल के सर पर। 20% न्यूट्रिशन, ये जो देखें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं इनमें और हम जो बंडर डाला हुआ है उसके अंदर। 10% चलती है इन्वायरमेंट। ये ऊपर से देखें ना, जिस तरह ये शेड बना हुआ है, छतों वाला, फैंस लगे हुए, इन पर शावर लगा हुआ है, ये इस तरह से ये चलती हैं। अब जो मैं आपको बात की थी दोधी मिडल मैन वाली, ये क्या करते हैं आजकल, स्किम मिल्क या जो मिल्क पाउडर होता है उसको ले लेते हैं, उसको दूध में डालते हैं और या पानी में डालकर उसको मिक्स करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में जो है ना वो दूध तैयार कर लेते हैं। वो कितना होता है, 1 किलो पाउडर से 9 किलो दूध तैयार हो जाता है। और उस दूध के ऊपर बालाई भी बाकायदा आती है और वो लैब टेस्ट में भी नहीं आता। हाँ, उसका PCR अलग है, इस तरह का कोई केमिकल टेस्ट हो, नहीं तो आम टेस्टों में जो मिल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं इस तरह, उसमें वो नहीं पता चलता भाई ये दूध है, मिल्क रिप्लेसर से बना हुआ है या क्या है। लाहौर में अगर आप आएँ तो ये दिल्ली दरवाजे के पास जो है ना, यहाँ पर उधर से आएँ और यहाँ से आप क्रॉस करें ना, वापस जाए अनारकली की तरफ, तो दरमियान में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन हमने उसकी तरफ नहीं जाना, अपने नए आने वाली बच्ची और नस्ल को इस मुश्किल और इस परेशानी से बचाएं। अब मैं आपको बताऊँगा जी डेयरी फार्मिंग का, मैंने जैसे आपको बताया 70-30-10 क्या है वसीम, GNE जेनेटिक्स कितनी है 70%, नस्ल 70%, फिर क्या है न्यूट्रिशन कितनी है 20%, 10% क्या है एनवायरनमेंट। जानवर हमारे पास, जानवर को हम सोना खिला देना, जब उसमें दूध देने की कैपेसिटी नहीं, उसने दूध देना ही नहीं। और फार्म पर आप अगर 20 लीटर से नीचे वाली गाय रखेंगे आप लॉस में। जो मॉडर्न डेयरी आ रही है उसमें आप 30 लीटर से नीचे वाली गाय में आप लॉस पर जा रहे हैं। आपके डेली के उसके साथ ऑन गोइंग लॉसेज हैं। चारा बहुत ज़्यादा महंगा है, वनडे का बैग 3700 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। मिनरल, यीस्ट, टॉक्सिन बैंडर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से डेयरी फार्मर अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। अब आपको जो है ना बताते हैं इसको चीज़ों को बनाने का तरीक़ाकार। अब एक गाय की डेली की रिक्वायरमेंट क्या है, आप मेरी 2 सिफारिशात पर अमल कर लें, आपका जानवर कभी बीमार नहीं होगा। एक, उसकी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग टाइम पर करें। वैक्सीनेशन का जो साल का गवर्नमेंट का स्केड्यूल है उसको फॉलो करें, और जब भी आपने वैक्सीन करनी है साथ उसका बूस्टर डोज लाजमी देना है। वैक्सीन से बीमारी से महफूज आ जाएगी। दूसरा डिवर्मिंग है पेट के कीड़ों की दवाई, उसको पिलाना या उसको जिल्द में टीका लगाना। हम यहाँ पर पेट के कीड़ों की दवाई पिलाते हैं ताकि जो है ना जानवर जो खाए वो उसके ऊपर लगे और उसकी दूध की पैदावार भी बेहतर हो। अब जानवर को डेली रिक्वायरमेंट क्या है, डेली रिक्वायरमेंट आपको हम बताते हैं कि हम अपने फार्म पर किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपका जाने की जो है नस्ल अच्छी है वो दूध देना स्टार्ट कर देगा, अगर नस्ल अच्छी नहीं है उसने उसका दूध उसी तरह रहना। मैंने आपको बताया आप सोना खिलाने जानवर को, लेकिन जानवर ने अपनी दूध की पैदावार को नहीं बढ़ाना। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आती है जी, ये क्या है, ये मिनरल है, ये जी हमारे पास टॉक्सिन बाइंडर है जी, जेंटे टॉक्सिनिल के नाम से। ये XP फॉस हमारे पास एक लोकल मिनरल अवेलेबल है। ये हमारे पास एक अच्छा मिनरल अवेलेबल है, ये इंपोर्ट हुआ है कोरिया से। इसके बाद हमारे पास ये चाइना की यीस्ट है, ये हमारे पास मलेशिया का बाईपास फैट है, ये हमारे पास ग्रीन कल्चर है, ये जी लाइव यीस्ट है। मार्केट में जितनी अवेलेबल यीस्ट है ये उनमें सबसे अच्छी है। और उसके बाद ये हमारे पास आती है जी बायोप्रो यीस्ट। ये क्या है जी, ये यीस्ट लाइव प्लस टेड है। इससे ऊपर मार्केट में यीस्ट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, हमने उसको जो है ना नहीं देखा। अब आपको बताते हैं कि जानवर की डेली रिक्वायरमेंट क्या है। आपने हर जानवर को ये डेली का देना है। वो गब्बन है, गब्बन नहीं है, दूध दे रहा है, बीमारी है, परेशानी है, जब
जानवर को ये चीज़ें 90 दिन तक दे देंगे आप, जानवर बिल्कुल बीमार नहीं होगा। ठीक है, ज़फ़ा वीडियो बंद कर दे और बना।